मैं हूं सुचरिता कुकरेती। इस देश ने एक बड़ी महाभारत लड़ी है, कोरोना के खिलाफ महाभारत लड़ी है और आज जब उस महाभारत को जीतने का समय आया है, कोरोना वैक्सीन के जरिए उस महाभारत को जीतने का समय आया है, तो यहां पर सियासी महामारी नजर आने लगी है। यानी कि कोरोना वैक्सीन पर भारी अब सियासी महामारी, क्योंकि सियासी बोल इस कोरोना वैक्सीन के खिलाफ नहीं, उन लाखों वैज्ञानिकों के खिलाफ है जिनके अथक परिश्रम से इस वैक्सीन को अंजाम मिला है। और अब देश को जब वैक्सीन मिलने वाली है तो ये सियासत भारी क्यों हो रही है, इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। वैक्सीन पर शर्मनाक सियासत। बाद में लोग कहते हैं कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। वैक्सीन से क्यों बौखलाया विपक्ष? वैक्सीन आने की खुशी में जहर घोलने वाले सियासतदान ये भूल गए कि ये वैक्सीन किसी सियासी पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है, जिसका आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly, vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज एक के बाद एक 3 ट्वीट कर वैज्ञानिकों को बधाई दी। लेकिन सियासी पार्टियां कोरोना वैक्सीन पर भी शर्मनाक सियासत से बाज नहीं आ रही हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो जरूर कुछ न कुछ गंभीरता जरूर होगी। अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कहते हैं कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। हमने इतना इमेच्योर शब्द, ऐसी इमेच्योर स्टेटमेंट इतना हमने कभी सुना नहीं था कि कोई इतने बड़े नेता और एक मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से ऐसी बात, इससे बड़ी आलोचना, और इससे सोचिए उन डॉक्टरों पर और वैज्ञानिकों पर कितने पीड़ा में होंगे। कल तक तो समाजवादी पार्टी के नेता के बोल बेकाबू हो रहे थे, आज उस फहरिस्त में कांग्रेस के नेता भी शामिल हो गए। जयराम रमेश, शशि थरूर सीधा सवाल इस कोरोना वैक्सीन पर उठा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन ने अब तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं किया। जयराम रमेश और शशि थरूर सीधे इस कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, इस वैक्सीन को खतरनाक बता रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने सारी हदें पार करते हुए वैज्ञानिकों की सफलता में भी बीजेपी की साजिश को ढूंढ निकाला। वैक्सीन तो एक ऐसी चीज है जिसका खामोशी के साथ, आम आदमी के साथ निश्चित तौर से इसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के नेताओं के खिलाफ डर तो लगेगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान कोरोना को लेकर जो दिया गया, वो ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव जी कितने मैच्योर लीडर हैं, और साथ ही साथ उनके पार्टी के जो लीडर हैं और उनके नक्शे कदम पर जो चल रहे हैं, क्योंकि अपने बड़े लीडर को लोग आइडियल मानते हैं, तो अब अपने लीडर को आइडियल मानकर तो देखिए उन्होंने क्या बयान दिया। उनके एक और नेता ने उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन इसलिए आई है कि अगर लगाई जाएगी तो इससे नपुंसकता फैलेगी। मोदी विरोध के नाम पर विपक्ष इतना अंधा हो चुका है कि कोरोना की लड़ाई को गति देने वाले वैक्सीन में मोदी दिखाई देने लगे हैं। लेकिन देश स्वास्थ्य और सेहत के प्रण के साथ आगे बढ़ रहा है। देश कोरोना वैक्सीन के साथ आगे बढ़ रहा है और देश अपने वैज्ञानिकों का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज महाभारत में मैं उठा रही हूं ये सवाल, वैक्सीन बहाना, विपक्ष का मोदी पर निशाना। सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि वैक्सीन आई तो क्यों छिड़ गई सियासी लड़ाई? क्या यह समय सियासी लड़ाई का है? सवाल महाभारत में यह कि मोदी विरोध में वैक्सीन का विरोध क्यों? क्योंकि विपक्ष को मोदी विरोध की पड़ी है, वैक्सीन की नहीं। सवाल आज पूछ रही हूं कि वैक्सीन पर भारी ये सियासी महामारी, क्योंकि ये सियासी महामारी सबसे ज्यादा घातक है। और सवाल पूछ रही हूं कि सियासत के लिए वैक्सीन वैज्ञानिकों का अपमान क्यों?
महीनों के परिश्रम और मेहनत के बाद ये वैक्सीन आई और उसका अपमान आप कर रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेता राजीव जेटली जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक अवधेश कुमार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के डायरेक्टर डॉक्टर रवि मलिक, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक संजीव उनियाल, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अतुल सक्सेना है, ठाकुर अभिषेक सोम जुड़ रहे हैं और साथ ही विनोद सिंह और राहुल लाल जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लग रहा था डॉक्टर रवि मलिक, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं क्योंकि मुझे लगा कि आज महाभारत में आकर हम सबको मुबारकबाद दें कि हम एक ऐसे फेज में पहुंच चुके हैं। एक समय आपसे तब बात की थी जब कोरोना ने दस्तक दी थी और किस तरह से कोरोना को लेकर आप बार बार बता रहे थे क्या सावधानियां बरतनी है, और आज जब वैक्सीन आ गई तो आज शायद हम खुशखबरी से शुरुआत करते, मुबारकबाद देते, लेकिन यहां वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। सर डॉक्टर साहब, ये बड़े दुख की बात है। यहां पर लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है, 1.5 लाख लोग हमारे देश के अंदर मृत्यु हो गई है और विश्व भर में इतने लोगों की मृत्यु हुई है, और हम सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसी संजीवनी बूटी आ जाए, कोई ऐसा रक्षा कवच आ जाए जो हम सबकी जानों की रक्षा करे। और आज जब वैक्सीन आ गई है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिसका सदियों से महीनों से हमारा इंतजार हम कर रहे थे, और आज एक सक्षम वैक्सीन हमारे हाथ में आ गई है, ये एक हर्षोल्लास का विषय है। आज की तारीख हमारी हिस्टोरिकल डेट है ये, जबकि 10 महीने के अंदर हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे वॉलंटियर्स ने, हमारे कोरोना वॉरियर्स ने, सबने आहुति देने के बाद में इस वैक्सीन को इजाद किया है। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर भ्रम डाल रहा है किसी भी किस्म का, मैं ए पॉलिटिकल डॉक्टर होने के नाते मैं बताना चाहूंगा, इसके अंदर किसी भी किस्म का भ्रम नहीं होना चाहिए। ये वैक्सीन सेफ है, ये पूरी अग्नि परीक्षा देके आई है, क्लिनिकल ट्रायल 3 को भी पास करके आई है, और ये बिल्कुल सेफ है। ये और बहुत इसको लगना बड़ा जरूरी है। लोगों की जान के इसके अंदर सवाल है और पब्लिक हेल्थ का विषय है। इस गंभीर विषय को डिस्टर्ब करने का, खासकर कोई अनप्रोफेशनल व्यक्ति को डिस्टर्ब करने का कोई हक नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब कि आपने ये बताया कि फेज 3 को पार कर आई है, क्योंकि यहां पर तो कुछ लोग ऐसे हैं, अतुल सक्सेना जी आपकी पार्टी के नेता, जो कह रहे हैं नपुंसक बना देगी ये वैक्सीन अगर लगा दिया। इस तरह का बचकाना और इस तरह का बेहुदा बयान मैंने सुना नहीं सर, लेकिन मुझे हैरानी होती है, ये नेता है, आपकी पार्टी के नेता हैं। सुचरिता जी आपकी बात ठीक है, सुचरिता जी बात तो ठीक है, मुझे पता है, लेकिन इन नेताओं का क्या करें जो इस तरह के बेहुदे बयान देते हैं। सवाल किया है, अरे सुचरिता जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आप ये कह रहे हैं कि बेहुदा स्टेटमेंट, इमेच्योर स्टेटमेंट आपने नहीं सुना, तो अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, मैं डॉक्टर साहब से भी ये कहना चाहता हूं कि हमने जो सवाल उठाया है ना तो वैज्ञानिकों पे उठाया है, बल्कि वैज्ञानिकों डॉक्टर रवि मलिक साहब हम आपको भी बधाई देना चाहते हैं, परंतु हम ये जरूर चाहते हैं कि चूंकि ये संवेदनशील मुद्दा है, जल्दबाजी में लेने का नहीं है और लोगों को जानने का ये हक है, उनका भ्रम दूर होना चाहिए कि इस वैक्सीन। अरे अतुल जी एक मिनट रुकिए, अतुल जी एक मिनट रुकिए, नहीं अतुल जी अब यहाँ बैठकर आप कह रहे हैं भ्रम दूर कीजिए, सवालों के जवाब दीजिए, उससे तो मना किसी ने नहीं किया, यदि आप भी उससे मना किसी ने नहीं किया सर। अतुल जी मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए, और डॉक्टर रवि मलिक है यहाँ पर, वो तो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, तो जरूर आप वो सर एक बहुत सीनियर डॉक्टर है, आप वो सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, लेकिन राजीव जेटली जी मैं इन सवालों के जवाब कहां से ढूंढ कर लाऊं जो सवाल इनके नेता पूछते हैं, और पूछते नहीं है, डराते हैं लोगों को। और किस तरह से आप अगर कहेंगे कि भाई ये वैक्सीन हम नहीं लगवाते क्योंकि पता नहीं इससे नपुंसक ना हो जाए, इस तरह के बयान दिए जाएंगे आज के समय जब मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि हम दो वैक्सीन के ट्रायल फेज, हम दो वैक्सीन को आगे अप्रूवल दे चुके हैं। हम भी दे रहे हैं, रुकिए सुचरिता जी, बात मुबारकबाद तो हम भी दे रहे हैं। राजीव जी बोलिए। राजीव जी, वैज्ञानिकों को, इस देश के डॉक्टरों को पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। हाँ। हमारे वैज्ञानिक जहाँ पर बड़े कहीं डिस्कवरी नहीं कर पाए, इटली जैसा देश नहीं कर पाया, जर्मनी जैसा देश नहीं कर पाया, वहां भारत के वैज्ञानिकों ने तो इस आज देखिए उस मुकाम पे पहुंच गए जहां वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं। इनका बस चले सुचित्रा जी, ये तो केमिकल बन के इंजेक्शन में घुसता है और इंजेक्शन बंद करके उस केमिकल से दूसरों की बॉडी में चले जाए, वहां जाकर भी कोशिश करें किसी तरीके से हमारी राजनीति जिंदा हो जाए, राजनीतिक सर्वाइवल हमारा हो जाए। इनका बस चले किसी भी
बताइए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। अरे आपने नहीं लगवाई, मत लगवाई। जैसे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, उनकी पूरी राजनीतिक पार्टियां देख के भरोसा था वैक्सीन की खिलाफत कर रही है। अरे थोड़ी तो शर्त करो, थोड़ी सी शर्त करो। आप इस देश में इतनी बड़ी जो पूरी दुनिया में महामारी पैंडेमिक चल रही है, उसका क्योर आया है, आपको खुशी मनानी चाहिए थी। यहाँ पे भी आपने स्वतंत्र कैसे जिंदे हो जाए, यहाँ पे भी आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वैक्सीन के नाम पे हो जाए। आपने कोई जगह छोड़ी क्या? किसान छोड़े, एनआरसी छोड़ा, कोई जगह छोड़ी, ट्रिपल तलाक, अब तो वैक्सीन तक भी गिर गए। बताइए आप, वैक्सीन को तो बचती है कम से कम। अरे आपके बच्चों के लिए बनाई गई है, देश के बच्चों के लिए बनाई गई है, हमारे स्टाफ के लिए बनाई गई है। कोई तो आपकी के पास जा रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। ठाकुर अभिषेक नहीं लगानी, आप मत लगाइए। सुनिए ठाकुर अभिषेक जी मुझे दिख नहीं रहे हैं। अभिषेक जी जुड़ गए हमारे साथ। इस वैक्सीन को अभिषेक जी जरा एक बात बताइए, एक तरफ WHO है जो भारत की वैक्सीन की सराहना कर रही है, WHO ने भी भारत की वैक्सीन की सराहना की है, लेकिन आपको ये सराहना पचती नहीं है क्योंकि ये मोदी सरकार के दौरान हुआ, इसलिए यही वजह है क्या सर? देखिए सुचारिता जी वो लोग बहुत दुर्भाग्यहीन लोग हैं जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हमारा केवल कहना इतना है कि वैक्सीन बनी है, सभी पे पहले ट्रायल होना चाहिए और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसके अनुरूप ही हम पूरे देश में उसका एक सभी आम जनता को भी लगनी चाहिए और हमारी सरकार आएगी तो ये वैक्सीनेशन हम पूरे प्रदेश में। आपको लगता है ये फैसला वैज्ञानिकों की सलाह के बिना लिया गया? ये फैसला क्या? सुनिए अभिषेक जी, तो पूरे अभिषेक जी मेरी बात सुनिए, सबसे पहले एक मिनट रुकिए अभिषेक जी। जिन लोगों को अभिषेक जी मेरी बात सुनिए, आपको लगता है कि कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला वैज्ञानिकों की सलाह के बिना ले लिया गया? उन वैज्ञानिकों की सलाह के बिना जिन्होंने इसे विकसित किया, बनाया, उन डॉक्टरों के बिना जिन्होंने सालों इस पूरे साल कोरोना वैक्सीन में अथक प्रयास मेहनत करके इस पर काम किया, उनसे जाने बिना कह दिया होगा सरकार ने लगवा देंगे अब वैक्सीन? सुचारिता जी केवल अभी इस चीज का परीक्षण हुआ है। सुचारिता जी अभी इस वैक्सीन का परीक्षण हुआ है, अभी ये आम जनता तक, अभी ये बीच में नहीं आई है, अभी ना ही किसी आम नागरिक पर इसका एक मिनट चाहिए। मैं अवधेश जी के पास जा रही हूँ। राजीव जी का ऑडियो ठीक नहीं है, अवधेश जी को लीजिए, राजीव जी का ऑडियो ठीक कराइए। बचा सकती है या नहीं बचा सकती है? एक सेकंड, जब तक इसका आम जनता पर परीक्षण बिल्कुल आम जनता के बीच में नहीं आएगी। अभिषेक जी देखिए, अब आप यहाँ बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। परीक्षण है, आपके नेता बोलते हैं सियासी वैक्सीन नहीं लगाएंगे। सियासी वैक्सीन मतलब क्या है? ये वैक्सीन सियासी है? देखिए ये वैक्सीन सियासी है, पहले मुझे बताइए। वैक्सीन ये है कोरोना के नाम पर भारत की सरकार ने, आप देखिए हमारे देश के नहीं, मुझे कहानी थोड़ी सुनिए, मुझे कहानी नहीं सुननी अभिषेक जी। मजदूर आपके लिए ये वैक्सीन सियासी होगी, करोड़ों लोगों के लिए ये जिंदगी का टीका है। आपके लिए सियासी वैक्सीन है क्योंकि आप सियासत के आगे देख नहीं पा रहे। भाई समाजवादी पार्टी देश में कैसा वातावरण फैला रही है? अवधेश जी अपने पिता को लेके बिहार सुचरिता एक फिल्म का एक कोरोना सुचरिता एक फिल्म का गीत है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अगर दूसरा कोई देश होता तो गर्व से मस्तक उठा लेता, क्योंकि हमारे दो वैक्सीन को मंजूरी मिली, 2 वैक्सीन और अगले चरण में है। एक देश में अगर 4 वैक्सीन हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर विकसित कर देते हैं तो दुनिया में यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस पर देश को गर्व करना चाहिए था और इनको पता होना चाहिए कि वैक्सीन बनने के साथ कई चरणों का ट्रायल होता है, उस ट्रायल के बाद तब ह्यूमन ट्रायल शुरू होता है, उसमें सफलता पाने के बाद तब मंजूरी मिलती है। देश का ड्रग कंट्रोलर जनरल कह रहे हैं कि वो 110% सुरक्षित है। जो ड्रग स्टैंडर्ड को मापने वाली संस्था है उसके निदेशक कह रहे हैं कि पूरी तरह यह सही है। एक्सपर्ट की कमेटी ने इसको सही पाया है।
हाँ। तो ये अखिलेश यादव के दिमाग के अंदर के आइंस्टीन के माइंड आ गए हैं? क्या वो न्यूटन की आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर गई है? क्या वो होमी भाभा के जो है नए अवतार हैं कि उन्होंने अलग से ये तय कर दिया, या शशि थरूर या जयराम रमेश कि हमारा वैक्सीन और सुरक्षित हो सकता है, हमारा वैक्सीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर सही नहीं हो सकता है? ये एक निहायत गैर जिम्मेवार और एक मिनट रुक जाइए राहुल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। हाँ राहुल जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बार मैं राहुल जी आपके पास आऊँ, उससे पहले डॉक्टर रवि मलिक के पास मैं फिर से जाऊंगी, और वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह के सवाल उठाए हैं, आपके भी राहुल लाल जी बहुत सारे सवाल होंगे। डॉक्टर मलिक, ये बार बार कहना कि ये ट्रायल नहीं खत्म हुआ, ये लोगों की जान से खिलवाड़ है, ये इस तरह की वैक्सीन, सुन लीजिए अभिषेक जी आप भी और अतुल सक्सेना जी आप भी, क्या ये जान के साथ खिलवाड़ करेंगे वो डॉक्टर्स, वो सारे लोग जिन्होंने मेहनत की है इस वैक्सीन पर? अगर इसको मंजूरी मिली है डॉक्टर मलिक, तो जरा इन्हें बताइए और हमें भी बताइए कि किन किन चीजों के बाद इसे मंजूरी मिली होगी? जान के साथ खिलवाड़ ऐसे ही होगी क्या? देखिए हमें अज्ञानता से बाहर आना चाहिए। एक वैक्सीन को बना के अप्रूवल मिलने की, जो व्यक्ति कह रहा है कि अभी नागरिकों के ऊपर नहीं लगी, हमें कुछ पता नहीं है इसका क्या होगा, वो अज्ञानता में है। देखिए मेरे शब्दों को जरा माइंड ना कीजिएगा, ये अज्ञानता वाली बात है। वजह क्या है, देखिए जब भी वैक्सीन बनती है, मैं आपको टेक्निकली बताऊं, सबसे पहले तो प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, जो कि रैबिट के ऊपर, माइस के ऊपर, गिनी पिग जानवरों के ऊपर प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है। फिर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल होता है जिसमें 100-150 लोग आते हैं। फिर उसमें फेज 2 ट्रायल होता है जिसमें 5000 की पब्लिक ली जाती है। फिर फेज 3 ट्रायल होता है जिसमें 26,000 की पब्लिक ली जाती है। 26,000 लोगों को वैक्सीन दी थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, 26,000 लोगों को वैक्सीन दी थी, और उसके बाद पता चला था कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बाद में भी अप्रूवल नहीं मिलता, उसके बाद में भी सारे साइंटिस्ट बैठते हैं, शोध करते हैं, सारे पेपर्स देखते हैं, और फिर देखते हैं कि यह पब्लिक के लिए सेफ है या नहीं है, फिर वो हाँ भरते हैं। देखिए अगर कोई भी व्यक्ति इसके लिए भ्रम पैदा कर रहा है तो वो अज्ञानता है, और मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि नॉलेज जो है वो प्रकाश है और अज्ञानता जो है अंधकार है। हमें प्रकाश की तरफ आना चाहिए। हमें ये भूलना चाहिए ये वैक्सीन के सारे ट्रायल्स हो गए हैं, हमारे साइंटिस्ट के ऊपर हमारे को ट्रस्ट करना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान 60% वैक्सीन को बाहर एक्सपोर्ट करता है। हम बाहर क्या मैसेज देंगे उनको? 60% वैक्सीन विश्व भर में हमारे हिंदुस्तान की इस्तेमाल होती हैं। अगर हम इस तरह की डिबेट करेंगे, भ्रम डालेंगे, ना केवल हम अपने देशवासियों को भ्रम में डालेंगे, हम अपने विश्व वालों को भी भ्रम में डालेंगे, जो कि 60%। इमेजिन कीजिए बड़े बड़े विकसित देशों में भी हमारी वैक्सीन इस्तेमाल होती है। बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब यही है, हाथ जोड़ के विनती यही है, आज हर्षोल्लास का दिन है, आज सेलिब्रेशंस का दिन है, आज भ्रम में डालने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ एक बीमारी है जो जानलेवा पड़ी है। कल भी हमारे देश में 224 लोगों की मृत्यु हो गई, एक व्यक्ति की भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, और ये वैक्सीन हमारा रक्षा कवच है जो कि आया है। अब सुनिए अतुल जी आपने डॉक्टर मलिक को सुना, आपने डॉक्टर मलिक को सुना। सर अज्ञानता से निकलिए, प्रकाश की ओर जाइए, यही तो संदेश है। और ये संदेश आपके लिए खास तौर से है, क्योंकि आप वैक्सीन लोगों के लिए जीवनदायक है, जीवन का टीका है, जिंदगी का टीका है। लेकिन आप उसके लिए बैठकर उसे नपुंसकता का टीका बता रहे हैं, आप उसे बैठकर राजनीतिक टीका बता रहे हैं। सुचिता जी, मैं आपने बहुत अच्छी बात करी, मजा आ गया। मैं आपकी बात को डिटो करता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये करोड़ों लोगों के लिए जिंदगी का सवाल है, ये वैक्सीन का टीका जो है। और वैक्सीन कोई सियासी नहीं होती है, तो ये सर अपने नेता को बताइए जो सियासी टीका कहते हैं। डॉक्टर मलिक ने कहा सियासी टीका कौन कह रहा है इसे? अरे सुचिता जी सुनिए, डॉक्टर साहब की बात से मैं अलग नहीं हूँ, डिफर नहीं हूँ, पर मैं ये मुझे बताइए, मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, भाषणबाजी नहीं होगी। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। आपके नेता ने कहा इससे कहीं नपुंसकता ना हो जाए, आप उनसे राजी है, आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। अच्छा आप मेरी बात नहीं, वो सही कह रहे हैं, मेरी बात आपकी बात नहीं, मैंने आपके नेता की बात बताई। वो सही कह रहे हैं, डाउन करेंगी ना, वो सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं क्या? नेता ने, अरे सुनिए तो सही, आपने क्वेश्चन मुझसे कर, अरे आंसर तो लीजिए। आपने हमारे नेता की बात करी कि हमारे वाराणसी के एमएलसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, यदि उन्हें ऐसा भ्रम है तो सरकार क्यों नहीं आगे आती? भाजपा के लोग मतलब आप उन्हें एंडोर्स करेंगे यहाँ बैठकर? कमेटी गठित होती उन्हें भ्रम है, मतलब अगर वो पढ़े लिखे नहीं है सर, तो ये आपकी पार्टी की चिंता होनी चाहिए कि कैसे कैसे लोगों को आपने पार्टी में रखा है।
मैं आपको ये टिप दे रही हूँ। अच्छा, सुचिता प्रकाश जी, की ओर बताइए, जाइए। डॉक्टर डॉक्टर साहब ने से आपको, पूछिए, डॉक्टर उन्होंने साहब ने अभी वैक्सीन ज्ञान लगवाई दिया कि आपको प्रकाश की ओर, डॉक्टर साहब ज्ञान से की ओर। पूछिए। नहीं, डॉक्टर साहब से पूछिए। डॉक्टर रवि मलिक साहब, मैं आपसे नहीं, जानना चाहता हूँ, आपने आप वैक्सीन उनसे क्या अपने ऊपर पूछेंगे? लगवा ली कि नहीं एक मिनट लगवाई, ये रुकिए। बताइए मुझे आज। एक मिनट नहीं, मैं आपसे नहीं, आप बताइए, आप एक डॉक्टर होकर के आपने इस वैक्सीन को लगवाया कि नहीं लगवाया है? ऊपर अपने ऊपर ये वैक्सीन आपको ये बताना पड़ेगा। फिर ये बात करके भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। आपको ये बताना होगा, जो वैक्सीन आप जनता को लगाने के लिए कह रहे हैं, ये वैक्सीन 100% सेफ है। इस वैक्सीन का ट्रायल आपने अपने ऊपर करा कि नहीं करा, ये मैं जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है। बताइए आप। 26,000 भारतवासियों के ऊपर ये ट्रायल हुआ है। 26,000 सुन लीजिए, अरे भाई, तभी मैं आपको आप ज्ञान से बता रहा हूँ। 26,000 लोगों के ऊपर ट्रायल हुआ है। 26,000 से कहाँ लेना देना है हमारा? और इस सेफ्टी को देखते हुए अप्रूवल मिला है। मुझे हैरानी ये हो रही है, मुझे हैरानी ये हो रही है डॉक्टर साहब, अतुल जी, कि जनता में अतुल भय जी, भ्रम है, भय। आप यहाँ बैठकर कमाल अभी की तक बात मुझे कर दी ये नहीं आपने, बता पाए कि आपके नेता इस तरह के बेहुदा बयान दे रहे हैं और आप उन्हें एंडोर्स कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात तो सुन नहीं रहे हैं सर, बहुत बढ़िया। आप मेरी बात को सुन नहीं रहे। 26,000 लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। 26,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ज्ञानता से बाहर आइए, ये वैक्सीन बिल्कुल सही है। इसके लिए पब्लिक को भ्रमित मत कीजिए। सर, मैं एक चीज कह सकती हूँ सर, मैं एक चीज कह सकती हूँ। राहुल लाल जी रुकिए, मैं आ रही हूँ आपके पास, राहुल जी के पास जा रही हूँ। मैं एक चीज कहूंगी अतुल जी, मुझे नहीं पता था कि कब ये वैक्सीन मिलेगी। ये वैक्सीन लोगों को कब मिलेगी, थोड़ा इंतजार करना होगा। वो कब मिलेगी नहीं मुझे पता, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जिस तरह के नेता हैं वो तो लोगों को ना ही मिले तो बेहतर है। वो नेता लोगों को ना ही मिले तो बेहतर है सर, जो इस तरह के विज्ञान और वैज्ञानिकों का मखौल उड़ाते हैं इस तरह के बयानों से, और आप बैठकर उन्हें एंडोर्स करते हैं। राहुल जी, आप मत कहिएगा कि आपके नेता क्या कह रहे हैं, बिना अप्रूवल के आ गई, कहां हुआ ट्रायल की बात कर रहे हैं। सुचारिता जी, खाली सुन लीजिएगा, हमें 30 सेकंड का समय दीजिए। बोलिए सर, दिया। डॉक्टर मलिक साहब ने जो आंकड़े दिए वो आंकड़े बिल्कुल सही है। वो सीरम इंस्टीट्यूट के आंकड़े दिए गए, और सीरम इंस्टीट्यूट ने जो पूरा डेवलपमेंट किया है वो बड़ा सही है। लेकिन जो भारत बायोटेक के जो आंकड़े आए हैं वो 750 के आंकड़े ही केवल पब्लिक किए गए हैं। तो लोगों के, हम लोग एक लोकतंत्र में रह रहे हैं, पारदर्शिता में अगर ये इच्छा है कि आखिर क्लिनिकल ट्रायल में वो संख्या कितनी है, तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि वैज्ञानिकों के उपलब्धि को भारतीय जनता पार्टी अपनी उपलब्धि कैसे बता सकती है? वैज्ञानिकों को के ऊपर सबों को गर्व है। सर, तो किसने बताया अपनी उपलब्धि? अपनी उपलब्धि किसने ने कहा? प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि कोविड मैं दे रहा हूं, मैं आपको कोविड वैक्सीन दे रहा हूं, मेरी उपलब्धि है, मैंने बनाई है इंस्टीट्यूट में जाकर, और मैं आपको बांटने आ रहा हूं, ये बोला है प्रधानमंत्री जी ने। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, ये बोला क्या? नहीं, उन्होंने नहीं अपनी उपलब्धि कैसे बना ली उन्होंने? उनके पार्टी के दूसरे लोग ये किसने बोला ये कि मैंने बनाई वैक्सीन और मैं आपको दे रहा हूं, ये हमारी सरकार दे रही है? दूसरे सभी मंत्रियों के बयान को देखिए कि वो प्रधानमंत्री। नहीं, बताइए ना किसका बयान क्या है, बताइए ना। नहीं, एक चीज देखिए, मैं खाली चीज कहना चाह रहा हूं। आपको मैं आपके नेताओं के बयान बता रही हूँ, आप मुझे बताइए ना किसने बोला ये, किसने बोला कि ये हमारी सरकार की उपलब्धि है कि हमने बना दी कोविड वैक्सीन? सुचारिता जी, ये बड़े लंबी लिस्ट है, तो वो लिस्ट में किसका नाम नहीं, समस्या सर, ऐसे बोला जाता है जब नाम नहीं होते तो कह देते हैं बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं किसके नाम बताऊं? ये बोलने का तरीका होता है जब नाम नहीं होते हमारे पास। अभी ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारे नाम है सर, क्या बताऊं मैं आपको, किन के नाम बताऊं? ऐसे नहीं होता। संजीव जी, मुझे तो नहीं दिखा कि सरकार क्या इसे अपनी उपलब्धि की तरह पेश करना बनाए इसको। और दूसरी चीज जो एक बड़ी सी चीज बिल्कुल गलत है। मैं फैक्चुअली दो बातें जरूर कहना चाहूंगा सुचारिता। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि भारत बायोटेक और सीरम इंडिया दोनों भारतीय कंपनी हैं रिसर्च के क्षेत्र में, जहां एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, उस वैक्यूम को फिल किया है। और आज मैंने भी बैठे 4 लाइनें लिखी हैं, भारत में आनंद भयो, जय कोरोना वैक्सीन, सबसे पहले कोविड फ्री, अब जय आरोग्य भारती। आज भारत का 130 करोड़ व्यक्ति हर्षोल्लास से बीन बजा रहा है, खुशी के आंसू निकले उसकी आंखों से। जब हम लगातार व्हाट्सएप करते थे, जब हम लगातार जो है फेसबुक पे रहते थे, तब इन रिसर्च स्कॉलर्स ने, साइंटिस्ट ने बैठकर ये पहली बार कुछ लगों के आज अपने आप रिसर्च करके दो मेड इन इंडिया कंपनी, दोनों मेड इन इंडिया, दोनों भारत टेक और दूसरी सीरम इंडिया, दोनों इसमें तो एक मेक इन इंडिया कंपनी
कंपनी है जिसने आईसीएमआर के साथ मिलकर बनाया भारत बायोटेक, जिसको राहुल लाल जो है प्रश्न चिन्ह में खड़ा कर रहे हैं। उनके भी 3 फेजेस के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, 3 फेजेस के इन्वेंशन हो चुके हैं। और आज ये बहुत ही बढ़िया बात है। क्यों ऐसा इनके मन में ऐसी भावना क्यों आती है सुचारिता? पता क्यों आती है? क्योंकि राहुल जी सुनिए, मुझे पता है आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए जो संजीव उनियाल जी ने कहा, विनोद जी एक मिनट, राहुल जी रुकिए, मैं एक बार विनोद जी के पास जाऊंगी, बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। विनोद जी मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, भारत की कंपनियां भारत में निर्मित है, भारत के लोगों के लिए है, इस पर मैं गर्व महसूस ना करूं तो क्या करूं? लेकिन आप उसमें भी सियासत ढूंढ लेते हैं, उसमें भी सियासत ढूंढ लेते हैं आप। विनोद जी कैसे करते हैं ये? राहुल लाल तुमको पता है कि ये एक मिनट विनोद जी बोलिए, उसके बाद आईसीएमआर के साथ मिलकर रिसर्च किया। फार्मा कंपनियों और भारत के, अरे सुनिए, हो गया, भारत के चिकित्सकों, भारत के वैज्ञानिकों पर पूरे देश को पूरा विश्वास है। सवाल है कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अविश्वास का माहौल उत्पन्न हुआ है, एक कोई राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय जिम्मेदारी बीजेपी नहीं ली, बल्कि इस अवसर को भी कहीं ना कहीं भुनाने का काम किया। क्या आप चाहते हैं कि हरियाणा के मंत्री ने जल्दबाजी में सबके सामने सार्वजनिक तौर पे टीका लगवाने का काम किया? उसका परिणाम क्या हुआ? वही अब देखिए फिर भ्रम फैला रहे विनोद जी रुकिए एक मिनट, विनोद जी अब आप हरियाणा के मंत्री, आप अनिल विज जी की बात कर रहे हैं। नहीं आप सर एक मिनट, आप इस बात को समझ रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन लोगों की जिंदगियों के लिए कितनी जरूरी है? एक मिनट संजीव जी रुक जाइए एक मिनट, संजीव जी रुक जाइए एक मिनट। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कोरोना वैक्सीन कितनी जरूरी है ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं विनोद जी, लेकिन आप अनिल विज का उदाहरण देकर लोगों को ये बताएंगे, ये भ्रम फैलाएंगे कि देखिए उन्होंने तो लगवाई और उनके साथ क्या हो गया, उन्हें तो कोरोना हो गया। ये कितनी भ्रमित करने वाली बात है राजीव जी, क्योंकि उन्हें पहला डोज लगा था, सेकंड डोज से पहले। मैं इसलिए बता रही हूं, और ये बेहतर डॉक्टर मलिक बताएंगे, क्योंकि ऐसी जानकारी देना सर लोगों के साथ खिलवाड़ है, ये लोगों के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि आप ऐसी जानकारी देकर लोगों के मन में डर पैदा करते हैं कि भाई कोरोना वैक्सीन से दूर रहो। डॉक्टर मलिक बताइए। सुचरिता जी बताइए सुचरिता जी, इसमें मैं इसमें बताना तो चाहूंगा, जो कोरोना वैक्सीन लगती है हम फर्स्ट डोज देते हैं, 4 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगती है, और उसके 4 हफ्ते के बाद में इम्यूनिटी डेवलप होती है। अगर किसी को फर्स्ट डोज लगाने के बाद में विंडो पीरियड में कोरोना हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन फेल हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है वैक्सीन फेल हो गई, वैक्सीन की सेकंड डोज नहीं लगी, और सेकंड डोज लगने के बाद भी कोरोना हो सकता है। उसके बाद 4 हफ्ते का पीरियड होता है जिसमें एंटीबॉडीज बनती है। तभी मैं कह रहा हूं कि अज्ञानता हमें भ्रमित कर रही है, हमें उस भ्रम से बाहर आना बड़ा जरूरी है। या तो हम समझ के समझना नहीं चाह रहे हैं, कोई चीज जरूरी है, या तो सवाल उठाया क्योंकि बहुत जरूरी है। हमारे देश ने 700 कोरोना वॉरियर, 700 डॉक्टरों की मौत हो गई है, 700 डॉक्टरों की मौत हो गई है जो फ्रंट में लड़ते हुए मरे हैं। हमारे साइंटिस्ट ने मेहनत की है, हमारे वॉलंटियर्स ने अपनी जान हथेली पर रख के इस वैक्सीन को डेवलप किया है। मैं एक मिनट राजीव जी का ऑडियो अगर ठीक हो गया मैं उनके पास जाऊंगी। राजीव जी ये सबसे बड़ा उदाहरण, एक मिनट रुक जाइए, मैं राहुल लाल के पास जाऊंगी। विनोद जी रुक जाइए। विनोद जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया राजीव जी, उन्होंने अनिल विज का उदाहरण दिया, और ये उदाहरण बहुत से लोग देकर लोगों को भ्रमित करते हैं कि देखिए वैक्सीन लगवा ली, उसके बाद क्या हुआ, उन्हें कोरोना हो गया। किस तरह से कोरोना के लिए अभी डॉक्टर मलिक ने बताया कि एक चरणबद्ध तरीके से वैक्सीन लगेगी, सिर्फ एक डोज नहीं। ये भ्रमित करने वाली सुचरिता, उन्होंने एक वैक्सीन लगवाई थी, 2 वैक्सीन और लगनी थी अभी उनको, ये जानकारी शायद इनके पास नहीं होगी। दूसरी बात देखिए, मुद्दा तो समझ क्या है, मुद्दा ये इस वैक्सीन को आप लिखा कह दीजिए, लिखा एक अरबी वर्ड होता है जो वैक्सीन में अरबी में वैक्सीन को लिखा कहा जाता है, और दूसरी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है वो आप रॉबर्ट वाड्रा जी को दे दीजिए। आप विश्वास कीजिए, राहुल गांधी अपने कंधे पे वैक्सीन की पेटियां उठा के पूरे देश में चाहे, बताइएगा मुझे
रॉबर्ट वाड्रा को लीडरशिप दे दीजिए। यदि आपको हमने ये इसमें कमीशन रख लिया सबसे पहले टीके उन्हीं को लगेंगे, तो ऐसा नहीं हो कि कहीं वो प्रयोग का शिकार हो जाए। एक तो वैक्सीन का नाम अच्छी हो गया, दूसरा कमीशन मिल रही है। ये दो उद्देश्य के लिए लड़ाई हो रही है और इसमें लड़ाई हो रही है। इन्हें भी मालूम है कि हमारे यहाँ पर लड़ाई नहीं हो रही है। अरे मेरे भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, अगर कोई कल को आप रहे ना रहे, अगर इसी तरीके की लड़ाई लड़ेंगे देश को जो पैंडेमिक है उस आप भी शिकार हो जाएंगे, आप भी शिकार हो जाएंगे रॉबर्ट वाड्रा की कमीशन के चक्कर में। अरे वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, आप लोग शिकार के लिए कर रहे हैं। एक मिनट उनियाल जी के पास जाऊंगी मैं। संजीव उनियाल और अभिषेक, एक सेकंड संजीव उनियाल और अभिषेक जी के पास में जा रही हूँ। अभिषेक जी आपने सुन लीजिए, अभिषेक जी अतुल सक्सेना जी ने अभी तक मुझे नहीं बताया कि वो नपुंसक वाला बयान शर्मनाक बयान है कि नहीं है, वो उसे यहाँ बैठकर एंडोर्स कर रहे हैं सर। वो सुचारिता मैंने जवाब दिया आपको। नहीं संजीव जी आपसे नहीं, मैं अभिषेक जी। देखिए सुचारिता जी जब तक इस वैक्सीन का परीक्षण हुआ है और जनता के बीच में नहीं आएगी और इसके क्या प्रभाव रहेंगे, नकारात्मक या सकारात्मक, तो जब तक आम जनता पर इसका उपयोग होगा। एक मुझे बात बताइए, डॉक्टरों को भी सुनते हैं या सिर्फ सियासी नेताओं को सुनते हैं? कोरोना पर बोलने आए हैं तो डॉक्टरों को भी पढ़कर और सुनकर आया करिए। डॉक्टर जब आईसीएमआर कह रहा है, मुझे एक बात बताइए, जब स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है, जब वो सारी संस्थाएं जिन्होंने वैक्सीन बनाई उसमें मेहनत लगी हुई है, साइंटिस्ट की उसमें मेहनत लगी हुई है, वैज्ञानिकों की, डॉक्टर्स की, उन सबको कुछ नहीं पता है। ठाकुर अभिषेक सोम को सब पता है। देखिए हम लोग ऐसा नहीं है, पर जब तक ये आम जनता के बीच में ये दवाई नहीं पहुंचेगी और इसका क्या परिणाम होंगे ये आप भी नहीं कह सकती हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इसका कोई प्रमाण नहीं है क्या ये सफल परीक्षण रहा है या नहीं रहा है, और ये क्या इसका परीक्षण हो, मैं तो कहूंगा कि भारत की सरकार को 14 लाख अभिषेक जी हम लोग 1% सफल परीक्षण रहा है। मुझे सिर्फ एक बात लगती है संजीव जी, हम आत्मनिर्भर भारत होने की तरफ बढ़ते हैं। दो वैक्सीन देने वाला भारत पहला देश बना। अभिषेक जी मैं इस महाभारत में ना डॉक्टर मलिक का वो फ्रेज सबको याद दिलाती रहूंगी कि अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़िए, अज्ञानता से प्रकाश की तरफ बढ़िए, और नेताओं के लिए तो बड़ा जरूरी है ये। इंसान, किसान, मजदूर रेल के नीचे उनके कटकर उनकी मृत्यु हो जाती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सुनिए मेरी बात, प्रधानमंत्री जी कहते हैं अभिषेक जी ये भाषण मंच नहीं है, ये भाषण मंच नहीं है अभिषेक जी। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, जवाब देना है तो दीजिए, वरना मैं और मेहमानों पर जाऊं। ये आपके नेता इस तरह के बयान कब तक लेंगे? ये नपुंसक वाले बयान, इस तरह के शर्मनाक बयान, राजनीतिक टीकाकरण कब तक? नपुंसक वाला बयान है, उसका समर्थन कोई नहीं कर रहा। देखिए ऐसा है, आप लोग क्यों कहते हैं जब तक ये जनता के बीच में दवाई नहीं आएगी और इसके परिणाम क्या होंगे आप कैसे? सही है, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं और ना ही आपकी बात से सहमत हूं। जब तक इसका सफल परीक्षण होगा, आपका काम है असहमत होना। संजीव उनियाल जी, एक मिनट, डॉक्टर मलिक हमने आ गए, एक मिनट, बिल्कुल नहीं है ऐसा। नहीं, आपका काम है सर। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ, मैं ये बताना, सुचरिता जी मैं ये बताना चाह रहा हूँ जी, कौन से परिणामों का इंतजार कर रहे हैं? परिणाम तो सामने आ गए सर। ये अपने चुनावी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीन है, इनके लिए तो एक ही जंग है, चुनाव की जंग। वैक्सीन हो गई है, रिजल्ट बाहर आउट हो चुका है, बच्चा पास हो गया है, रिजल्ट आउट हो चुका है, 26,000 लोगों पे हो चुका है। आप ज्ञान की तरफ आइए, प्रकाश की तरफ आइए। ये आज का नहीं हो रहा है, ये परीक्षण पिछले 4 महीने से हो रहा है, दिन रात से ये परीक्षण चल रहा है और 26,000 लोगों के ऊपर ये परिणाम आ चुके हैं कि 70% ये वैक्सीन इफेक्टिव है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है, और ये परिणाम सब आने के बाद ही इनको अप्रूवल मिला है। उधर लोगों की मौतें हो रही हैं, इधर एक अच्छी वैक्सीन आ गई है, हर्षोल्लास कीजिए। 0 पे नहीं आ जाती है,
सभी लोग सुरक्षित रहे, अब सुन लीजिए, हो जाए। जब तक एक मिनट मेरी बात सुनिए अभिषेक जी मैंने पहले ही कहा कि यहाँ सियासी भाषणबाजी मत करिए। यहाँ भाषण का मंच नहीं है, यहाँ मैं भाषण का मंच नहीं खोल रही हूँ कि आप आकर बस अनर्गल बोलते जाएंगे। मैं सिर्फ एक चीज कहती हूँ कि यहाँ सुन लीजिए, यहाँ देश को कोरोना वैक्सीन की जरूरत है। हमने पूरा साल काटा है ये सोचते हुए कि वैक्सीन कब आएगी। आपने शायद ना काटा हो अभिषेक जी, लेकिन एक आम नागरिक ने काटा ये सोचते हुए कि वैक्सीन कब आएगी। राहुल जी रुकिए जरा, वो वैक्सीन हमारे पास आ जाई, एक नहीं दो वैक्सीन जो भारत में निर्मित वैक्सीन हैं, जिनके लिए WHO सराहना कर रहा है। देश पहला देश जिसने दो वैक्सीन दी अभिषेक जी, लेकिन आपको उसमें कोई गर्व महसूस नहीं होता। आपको लगता है कि अरे ये अगर वैक्सीन आ जाएगी तो हमारे लिए तो हमारी चुनावी सफर मुश्किल हो जाएगा ना। क्या जब लोग ट्रेनों के नीचे कटकर मर गए थे तब आपको क्या गर्व हुआ था? क्या पूरे विश्व कहाँ जा रहे हैं आप सर? और सर आप कहाँ जा रहे हैं? पैदल चल रहे थे, हजारों किलोमीटर अपने घर पहुंच रहे थे। पूरे विश्व ने हमारा उपहास उड़ाया, हमारी बदहाली का मजाक उड़ाया। सर किसने मजाक उड़ाया? एक मिनट, किसने मजाक उड़ाया हमारा? किसने मजाक उड़ाया? एक मिनट अभिषेक जी, किसने मजाक उड़ाया? अभिषेक जी किसने मजाक उड़ाया हमारे देश का? बताइए जरा, किसने मजाक उड़ाया? लोग ट्रेनों के नीचे। नहीं, ये बेकार के बयान मत दीजिए। किसने मजाक उड़ाया हमारे देश का? अपना बीपी कंट्रोल करो, उसके बाद डिबेट करना। पहले अपना बीपी कंट्रोल करो। बदनाम किया है, किसी ने उपहास नहीं उड़ाया भारत का। पहले भी भारत की सराहना हुई और आज भी भारत की सराहना हो रही है, लेकिन आप जैसे लोगों को हजम नहीं होता ये बात। एक मिनट अतुल जी, DCGI भारतीय जनता पार्टी नहीं है। DCGI सरकारी एजेंसी है जिसने अप्रूवल दिया है। अरे जो सरकारी एजेंसी उसके मापदंड तय कर रही है उसे तो कम से कम आइडेंटिफाई करो पहले आप। थोड़ा तो मैं आपसे कह रहा हूँ पहले खुद एक इंजेक्शन लगवाइए और एक ऐसा इंजेक्शन लगाइए जिससे आपकी बुद्धि जो है तो सही रास्ते पर जा सके। वो राहुल गांधी की तरह ना सोचे, सोनिया गांधी जी की तरह ना सोचे, वो अखिलेश यादव की तरह ना सोचे। पहले ऐसे एक इंजेक्शन लगाइए, उसके बाद बात करिए कोविड के ऊपर। आप अतुल जी, नहीं चाहते अतुल जी, क्या करा जाए? अतुल जी, मैंने ये बोला कि यहाँ चुनावी रण नहीं है सर। ये चुनावी रण नहीं है कि आप ये सोचे कि अगर वैक्सीन सफल हो गई तो हमारा क्या होगा। मुझे लग रहा है आप लोग मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए कि आपको लगता है आप वैक्सीन की भी सराहना नहीं कर पाते। अरे सुचरिता जी, आप बोलती रहती हैं, आप जवाब नहीं देती सुचरिता जी, मुझे इस बात का बड़ा खेद है। अब आप सुनिए, देखिए ये वैक्सीन, सुनिए मेरी बात, मुझे आप 10 सेकंड का समय दीजिए। बोलिए 10 सेकंड का समय दीजिए सुचरिता जी। ये देखिए ये वैक्सीन 24 घंटे हो गए इसका अप्रूवल मिले हुए। हम बड़े खुश थे। 24 घंटे पहले कल मैं आपके चैनल रिपब्लिक पे ही ऐश्वर्या जी के साथ था, अप्रूवल की बात पता लगी, हम भी बड़े खुश हुए। वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को हमने बधाई दी, पर 24 घंटे का समय व्यतीत हो गया। सुचरिता जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो लोगों के मन में भ्रम है, जो लोगों के मन में अज्ञानता है, ज्ञानता है, जो भी आप बात करना चाहती हैं, उसके लिए सरकार को एक प्रेस नोट जारी करना चाहिए, लोगों का भ्रम दूर करना चाहिए। अरे लोग हैं, अपने अपने मन की बात रख सकते हैं, इसमें गलत कहाँ है? पर सरकार को आगे आना चाहिए। 24 घंटे का समय हो चुका है। सुनिए एक मिनट अतुल जी, वो लोग कौन है? एक मिनट रुकिए। अतुल जी वो लोग कौन है? वो लोग आपके एक MLC है, कौन है? आपके पार्टी क्या उन लोगों में आप नहीं है? क्या उन लोगों में आप नहीं है? क्या उन लोगों में रिपब्लिक चैनल के लोग नहीं है? क्या किसी को भ्रम नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ आपसे भी। मैं आपको बता रही हूँ, आपको के लिए कोई भ्रम नहीं है? अरे आप भी कोई नया काम करने जाती होंगी तो आप भी ये पूछती होंगी कि इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? अतुल जी मेरी बात सुनिए, आपने भाई कोई भी नई चीज जब सिस्टम में आती है डर तो लगता ही है ना, इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा कि इनका ट्रायल हुआ है, उन्होंने कहा उसके बाद ही। मैं अपने देश के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स पर इतना भरोसा करती हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि ये वैक्सीन लगाने के लिए रेडी है तो इसे हम लगाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको, बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। पीएम मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई दी है। भारतीय वैक्सीन, दो वैक्सीन बनकर तैयार हैं और भारतीय प्रधानमंत्री ने इसी को लेकर देश को बधाई दी है। WHO ने सराहना की है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों की सराहना की और देश को बधाई दी। लेकिन वो बधाई
कुछ लोगों को पच नहीं रही है। और इसीलिए विनोद जी आप सवाल उठा रहे हैं इस वैक्सीन पर। मैंने अभी अतुल जी से यह बात कही कि अगर देश के वैज्ञानिक, डॉक्टर मलिक आप इस बात के गवाह हैं, क्योंकि आपने अभी कहा कि किस तरह से 26,000 लोगों पर ट्रायल हुआ है। अगर देश के वैज्ञानिक, देश के डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ये वैक्सीन लगाने के लिए रेडी है, तो इसीलिए तो मैं इस वैक्सीन को लगाने के लिए तैयार हूं, और हर वो व्यक्ति लगाने को तैयार होगा जो अपने डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों पर भरोसा करता है। देखिए इसमें जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनकी भी इंसल्ट है। आप देखिए हमारे रेगुलेटर की इंसल्ट है, हमारे देश के रेगुलेटर की इंसल्ट है, हमारे वैज्ञानिकों की इंसल्ट है, हमारे 26,000 वॉलंटियर्स की इंसल्ट है। बोले डॉक्टर मलिक, आप बोलिए। वैक्सीन को भ्रमित करते हैं। मैं डॉक्टर मलिक, मैं क्या यहाँ पर देश के लोगों की राय जानने के लिए क्या फोन लाइंस खोल दूं? क्योंकि यहाँ विनोद जी कह रहे हैं, विनोद जी ने कहा, अभी अतुल जी ने कहा कि आप क्या राजी है, लोगों के सवाल है ये, क्या देश के लोग इस वैक्सीन के लिए तैयार नहीं है? लोग इस वैक्सीन के साथ है कि नहीं? क्या मैं फोन लाइंस खोलूं विनोद जी, लोगों से पूछूं? आप लोग अपनी सियासी बयानबाजी में रहेंगे, लोग क्या चाहते हैं? लोग बिल्कुल तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। हमें मैं फोन लाइंस खोल रही हूं इस पर सर, मैं फोन लाइंस खोल रही हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि लोग बताएं, लोग बताएं वो क्या सोचते हैं इस बारे में। ये सिर्फ सियासी बयानबाजी का मुद्दा नहीं है सर, ये लोगों की जान से जुड़ा मुद्दा है। जन की बात सुनिए मन से, ये सवाल है। जन की बात सुनिए मन से। अब बोलना बंद कीजिए। वैक्सीन, ये DCGI का बड़ा बयान है, 110%। विनोद जी 110%, जुमलेबाजी करने आ जाते हैं। 110%। DCGI भी जुमलेबाजी कर रहा है। बताइए सर, अगर आप वैज्ञानिकों को जुमलेबाज कह रहे हैं तो कहिए, खुलकर कहिए, फिर देश भी जाने आपका चेहरा। उनियाल जी जुमलेबाजी के आदी हैं। DCGI ने क्या कहा है? कौन है DCGI? पता है आपको सर? बताइए जरा विनोद जी, मैं आज आपसे पूछ रही हूं, DCGI क्या है बताइए जरा। देखिए, नहीं पहले मुझे बताइए DCGI क्या है, बताइए, मैं वेट कर रही हूं। देखिए DCGI क्या है? देखिए DCGI क्या है विनोद जी? आप सर DCGI क्या है? आप डॉक्टर रवि मलिक से बहस कर रहे हैं महाभारत में, आपको DCGI नहीं पता? कभी बॉर्नवीटा क्विज करने लगती हैं। नहीं, क्यों नहीं पूछूं? आप यहाँ बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं, आपको DCGI नहीं पता? DCGI क्या है? गूगल करिए गूगल, DCGI गूगल कर लीजिए, फिर आइए बहस में। आपको DCGI नहीं पता है और आप यहाँ पर डॉक्टर मलिक से बहस करेंगे वैक्सीन पर और बोलेंगे कि जुमलेबाजी है। जी का जवाब दूंगा, मुझे ये जुमलेबाजी है। सर एक मिनट। इट इज वेरी सैड, इट इज वेरी सैड। यहाँ बैठकर जो सियासी बयानबाजी करते हैं उन्हें DCGI पता नहीं। डॉक्टर मलिक, संजीव जी, ये देख लीजिए, शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। और आप कह रहे हैं कि ये वैक्सीन, मैं उनियाल जी को बोल दे रखा है मूर्खों की। देखिए महाभारत का एक श्लोक जो आपका टाइटल है, लेकिन ये बहुत शर्मनाक है। DCGI नहीं पता है आपको और आप कह रहे हैं जुमलेबाजी कर रहा है DCGI। फुल फॉर्म बता नहीं पाया। तिल मिला जाएंगे क्योंकि वो श्लोक इनके लिए बना हुआ है। हते द्रोणे हते भीष्मे कर्णे च विनिपातिते आशा बलवती राजन शल्यो जेष्यति पांडवान। मैं बताता हूँ, 370-35 से गया, ट्रिपल तलाक गया, भिवानी से पहले कॉलर जुड़ रहे, मैं 1 मिनट सुन लेती हूँ उनसे। CAA अप्लाई हो गया, फार्मर्स एक्ट आ गए। एक सेकंड, ये इनको लग रहा है कि शायद वैक्सीन अगर लग गया तो हमारा क्या होगा। भिवानी से जगदीश जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जुमले नहीं है, जगदीश अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं 1 मिनट सर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सुन रहे हैं जी। जगदीश जी एक बात बताइए, आप लोग, कोरोना की वैक्सीन आई है, देश में 2 वैक्सीन आई हैं, WHO हमारी भारत की तारीफ कर रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप क्या सोच रहे हैं इन वैक्सीन को? सुचरिता जी, जो ये बैठे हैं ना, ये कांग्रेस के आदमी बैठे हैं, ये हमारे वैज्ञानिकों का अपमान कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने जो इतना मेहनत करके चीज बनाई है जी, उसका ये अपमान कर रहे हैं। हम बड़े गर्व से कहते हैं ना, वैक्सीन को लगवाएंगे इनको। बहुत आप देखिए जगदीश जी, आप लोगों की आम राय रख रहे हैं, क्योंकि मैंने फोन लाइंस इसीलिए खोली है। जगदीश जी, मैंने फोन लाइंस इसीलिए खोली है। विनोद जी, सुना आपने,
अतुल जी, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि भाई आम लोग नहीं चाहते हैं, मैंने फोन लाइंस इसीलिए खोली हैं। बहुत से लोग आप हमें कॉल करके ये बता सकते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूं कि आम लोग क्या चाहते हैं, वो जिंदगी का टीका चाहते हैं। हमें मुश्किल से जिंदगी का टीका दिखाई दिया, ये इस पर भ्रम फैला रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है ये। बिल्कुल, आप डॉक्टर्स की सुनेंगे या सियासी नेताओं की सुनेंगे? सियासी नेता उनके क्या, इनका तो सियासत करने का काम है इनका। इनने तो विपक्ष का काम भड़काने वाला है, नीतियों को उजागर करने का काम कर। आज इन्होंने हिंदुस्तान के चारों तरफ नाश कर रखा है। हम वैक्सीन लगवाएंगे और पूरी हरियाणा से लगवाएंगे। वो कह रहे हैं वो वैक्सीन लगवाएंगे राहुल जी, वो चाहते हैं, क्योंकि वो आपके भ्रम वाले बयान नहीं सुनना चाहते हैं राहुल। मैं भ्रम नहीं फैला रहा हूँ सुचारिता जी, मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ, सारे भ्रम का निदान हो जाए। जेटली जी हैं यहाँ पे, पूरा बीजेपी का जो केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के लोग हैं वो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट में लगा लें, वैक्सीन पूरा देश खुद ही प्रेरणा पा जाएगा। ऐसे भी जेटली जी को अभी बीजेपी को ऐसा मत करिए, आप लोग जोकर बन गए। थोड़ा सा समझिए बात को, पूरा देश आपको देख रहा है किस तरीके की चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा समझिए बात को। जिस महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है उसकी वैक्सीन आई है, तो इसके प्रधानमंत्री ने तारीफ करी है, दुनिया ने तारीफ करी है। ऐसे मौकों पर अगर इस तरीके की टिप्पणियां करेंगे तो आपको लोग जोकर ही समझेंगे, आप राजनीतिक पार्टियों के नेता नहीं समझेंगे वो। राहुल जी सुनिए मेरी बात, एक मिनट। राहुल जी, आपने बोला ये पहले खुद चख लीजिए फिर हमें बताइएगा, ये वो वाली बात हो गई। नहीं सुनिए, आपको क्या लग रहा है उस वैक्सीन में क्या मिलाकर दिया जा रहा है कि आपको डर लग रहा है? नहीं, हमें डर नहीं लग रहा। नहीं, आपने कहा ये पहले खुद लगवा ले फिर हमें दे। माननीय प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े नेता हैं, वो अगर पब्लिकली लगाएंगे तो पूरा देश प्रेरणा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर महेंद्र गोस्वामी जुड़ रहे हैं हरियाणा से। डॉक्टर महेंद्र गोस्वामी, एक मिनट। बड़े से बड़ा नेता। हेलो डॉक्टर गोस्वामी जी, डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, आ रही है। क्या सोचते हैं इन वैक्सीन के बारे में? यहाँ बहुत से नेता ऐसे हैं जो इसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। देश को मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी विरोध में इनका दिमाग खराब हो गया है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग क्या मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप स्क्रीन पर बुला देते हैं, मुझे टीवी देखते हुए शर्म आ रही है। ये बेवकूफ लोग हैं, ये लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है। एक एक टीका इंजेक्शन इनके दिमाग में लगाया जाए ताकि पहले इनका दिमाग सेट हो। हर चीज का ही विरोध कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। इनको ABCD नहीं पता, क्या DGC आई है, क्या देश के साइंटिस्ट कर रहे हैं, हर बात में ये कमी ढूंढते हैं। डॉक्टर, ये महेंद्र गोस्वामी थे हमारे साथ जुड़े थे। महेंद्र गोस्वामी जी, आपने अपनी बात रखी। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ डॉक्टर मलिक, राजीव जी, राहुल जी, विनोद जी, मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि लोगों की राय इस वैक्सीन पर क्या है ये बहुत जरूरी है। ये सियासी बयानबाजी से असर नहीं हो रहा है। आप लोग चाहे लोगों को अपनी जिंदगी जरूरी है, वो जानते हैं। 2 गज दूरी भी जरूरी थी, सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी थी, अब वैक्सीन भी जरूरी है। दुनिया के दूसरे देशों में जब दुनिया के दूसरे देशों में आपको देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे भारत के अंदर कैसे कैसे लोग हैं बताइए। हम वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ बैठ के उसकी खिलाफत की जा रही है। और तो छोड़िए, 70 साल राज करने वाले नेताओं के इस तरीके की हिदायत दी जा रही है कि आप चैनल पर बैठिए और वैक्सीन की खिलाफत कीजिए। इन्होंने 70 साल इस देश में राज किया। अरे भाई, आप सोचिए, कोरोना को लेकर भी इन्होंने दुष्प्रचार फैलाया, अब वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार फैला रहे हैं। मैं धर्मेंद्र जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट। धर्मेंद्र जी के पास मैं जा रही हूँ। धर्मेंद्र जी दिल्ली से कॉल कर रहे हैं हमें। धर्मेंद्र जी, मेरे सारे मेहमान भी हैं, मेरे सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, नमस्कार, कोरोना वैक्सीन को लेकर आपको खुशी हुई? देश के पास अब 2 वैक्सीन आई हैं, बहुत से नेता इस पर बयान भी दे रहे हैं। मैम, मुझे बहुत बड़ी खुशी है और गर्व भी है कि हमारे देश ने आज इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। आपको देश की उपलब्धि लगती है ये? बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तमाम ये जो विपक्ष के नेता जो बैठे हुए हैं, मेरा इनसे सवाल है, इनसे सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के जो नेता बैठे हुए हैं जी, इनसे मैं सवाल है कि आप सेना के ऊपर सवाल उठाते हो। हाँ। क्या ये जायज है? उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, दिल्ली में रहता हूँ जी।
और दिल्ली में जॉब करता हूँ। अगर उत्तर प्रदेश में जॉब होते, उत्तर प्रदेश की हालत करके रख दी आप लोगों ने, तो मैं दिल्ली में आके मेरे को बच्चों को पालन पोषण करना पड़ रहा है और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मैं अभिषेक जी से पूछती हूँ। अभिषेक जी, आप मुझे सुन रहे हैं? अभिषेक जी, आपने सुना वो कह रहे हैं, वो सुनिए, वो कह रहे हैं मुझे गर्व है कि वैक्सीन आई है। और मुझे लगता है आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अरे भाई अभिषेक जी, उन्होंने कहा मुझे गर्व है ये वैक्सीन आई है, वो लगवाना चाहते हैं। अभिषेक सोम, आप मत लगवाइएगा। मैं आज आपको खुलकर कह रही हूँ, आप मत लगवाइएगा वैक्सीन, ठीक है? बिल्कुल लगवाइए। नहीं, आप मत लगवाइएगा। और अगर आपका लिस्ट में नाम आए तो कटवा दीजिएगा कि मैं नहीं लगवाऊंगा। इज दैट ओके? अभिषेक जी, अभिषेक जी, आपने अभी कहा कि ये नेता वॉलंटियर करके पहले लगाए। सारे गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। नाम आना चाहिए, अभिषेक का नाम आना चाहिए, विनोद का नाम आना चाहिए, राहुल का नाम आना चाहिए। मैं एक चीज कह रही हूँ, सब सूची मांगता हूँ, जो लोग लगवाना नहीं चाहते उनके बिल्कुल मत लगाइए। बिल्कुल, उनके बिल्कुल मत लगाइए। यही बात अभिषेक जी, आज आप खुलकर बोल दीजिए अभी यहाँ महाभारत में कि मैं नहीं लगवाऊंगा। हम राजीव जी से अनुरोध करेंगे, डॉक्टर मलिक से अनुरोध करेंगे, इनका नाम कटवा दें। सर मत लगवाइए वैक्सीन। मैं तो एक सूची बनवाऊंगा पर्सनल लेवल पे, एक समाज का नागरिक होने के नाते। तो सर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें चाहिए वैक्सीन, आप ना लगवाएं तो कोई मत लगवाइए। क्या सुचरिता जी, एक मिनट बोलिए, डॉक्टर मलिक बोलिए, डॉक्टर मलिक बोलिए या नहीं? मैं बिल्कुल नहीं लगवाऊंगा। और सुचरिता जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये एक सीरियस मुद्दा है। इसके अंदर केवल जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग हैं, जो केवल प्रोफेशनली क्वालिफाइड लोग हैं, वो टिप्पणी करें वैक्सीन के ऊपर। जो लोग प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने ये रिजल्ट्स देखे हैं, जिन्होंने डेप्थ में वो किया है। मैं कोविड हॉस्पिटल भी चलाता हूं, मैं कोविड के साथ जूझता रहा हूं, मुझे कोविड खुद हुआ है, मुझे 7 दिन तक ऑक्सीजन चली है। हम लोग कोरोना वॉरियर्स हैं, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। यहां पर कोई भी व्यक्ति जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, उसको इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो पब्लिक को भ्रमित करे। पहले जाके स्टडी कीजिए कि क्यों अप्रूवल्स मिले हैं, उसके बाद आप कीजिए। ये एक सीरियस मुद्दा है, लोगों की जान का सवाल है, गंभीर मसला है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। इसीलिए डॉक्टर साहब, I'll let you have the last word। डॉक्टर साहब, आपकी बात पर ही मैं खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर हमारे लिए डॉक्टर भगवान है और डॉक्टर की बात ही अंतिम बात है। कोरोना को लेकर वैक्सीन आई है, मुबारकबाद मैं आप सबको देना चाहती हूं, लेकिन जो लोग ना लगवाने जाए, अभिषेक जी आपने आज महाभारत में बोल दिया मत लगवाइए। बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी का मूल्य समझते हैं, जो लोग नहीं समझते वो सोचें क्या कर रहे हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए।